आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल। जी हां, मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल शब्दावली दर्पण न्यूज की विशिष्ट अभिव्यक्ति प्रस्तुति अभूतपूर्व अद्वितीय कार्यक्रम पांच का पंच में इन पंच परमेश्वर जो कवि के रूप में हैं, चाहे हमारे कार्यक्रम का नाम ही पांच का पंच है, कवि पंचायत है, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच है, तो सीधी सी बात है ये पंच परमेश्वर हैं। और पंच परमेश्वर के स्वर के रूप में जो ये कविगण यहां मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं इस मंच पर, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए पहले बढ़ते हैं हम सीधे सीधे परिचय की तरफ। और परिचय केवल औपचारिक होगा, विस्तृत नहीं होगा, क्योंकि उनकी कविताएं ही उनका परिचय देंगी और ये सब चिर परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता बस और परंपरा के अनुसार मैं इनका परिचय कराता हूं। बढ़ते हैं सीधे हाथ पर। युवा अनुभवी कवि, बहुत सारे मंचों पर, मंचों की कोई गिनती नहीं, ऐसा युवा कवि, पेशे से अभियंता, करता है कविता, सतीश दीक्षित। ओजस्वी कवि है, समाज का चिंतन इनकी कविताओं में मिलता है। और साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि हास्य पर भी ये अपना हाथ साफ कर लेते हैं, यानी लोगों को हंसा भी देते हैं। वो भी एक विधा है, अगर उसमें व्यंग हो तो बहुत अच्छी विधा है, लेकिन आजकल ये देखने को मिलता नहीं है, व्यंग देखने को कम मिलता है। लेकिन ये हास्य पर भी हाथ साफ कर लेते हैं, व्यंग भी अच्छा कर लेते हैं। वैसे ओजस्वी कवि की एक पहचान है, सामाजिक चिंतन पर लेखन करते हैं। चलिए, आप हैं इगलास यानी अलीगढ़, अलीगढ़ जनपद से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सतीश भाई। दूसरे पंच परमेश्वर हैं, है तो कवित्री, लेकिन पंच है ना, ये पंचायत मंच है, तो इसमें कवित्री भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि नारी अब किसी से कम नहीं। नारी शक्ति के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में हमारे पास एकमात्र कवित्री आज मौजूद हैं और इनका नाम है नेहा जैन नेह। आप हैं पलवल हरियाणा से, बेसिकली पलवल हरियाणा से हैं आप। और आपका जो लेखन है, वैसे तो सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि महिलाएं अगर श्रृंगार पर ना लिखें तो वो श्रृंगार पर ना लिखें और श्रृंगार ना करें तो उनका जीवन अधूरा है और लेखन भी अधूरा है, मैं तो यहां तक कहूंगा। लेकिन वो श्रृंगार के साथ साथ और भी रसों पर लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं। और फिलहाल वो जो भी सुनाएंगी सभी के सभी उनके साथ स्वच्छंद हैं, किसी भी रस पर वो सुना सकते हैं, अपनी पहचान के मुताबिक, अपने स्वर के मुताबिक जो भी देना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं इस मंच पर, वो रखने के लिए आजाद हैं। अब बढ़ता हूं मैं, नेहा जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। अब मैं बढ़ता हूं अपने बिल्कुल बाएं में भी बाएं, मैंने एक विशेष व्यक्ति को भी रोका हुआ है, लेकिन बाएं पर भी बाएं, यानी महिपाल सिंह जी, MP सिंह। अब MP में इसलिए नहीं बोल रहा था, आप सोचते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कविता करने लगे, क्यों नहीं करते? मेंबर पार्लियामेंट भी कविता करते हैं, मंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे, बहुत अच्छे कवि थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप हैं MP सिंह यानी महिपाल सिंह जी। आप हैं मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद के एक ऐसे कवि जो स्वांत सुखाय के लिए लिखते हैं। वैसे मुख्य विधा उनकी कहानी है, कहानीकार हैं, लेकिन कहानियों को भी वो कविता के रूप में जोड़ देते हैं और प्रेम पर लिखते हैं। प्रेम और भक्ति उनके पसंदीदा रस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेम पर ही शायद आज सुनाने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे हम बढ़ते हैं अपने उस शख्स की तरफ जो शख्स आम शख्स नहीं है, आम पंच नहीं है, हम पंचों का पंच सरपंच है। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि जिस तरह से हर कार्यक्रम का एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है हर कार्यक्रम में, हर कवि सम्मेलन में, गोष्ठी में, उसी तरह से ये उसी का रूप है, लेकिन राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच है, तो इसमें हमने अध्यक्ष ना चुनकर सरपंच हम चुनते हैं, सरपंच मनोनीत करते हैं। और ऐसे सरपंच साहब को जो अपनी वेशभूषा से भी सरपंच हैं और अपने कर्मों से भी सरपंच हैं, अपने लेखन से भी सरपंच हैं, और हम सबके सीनियर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। तो ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर AP तिवारी, आदित्य प्रकाश तिवारी, जी हां, सलिल, सलिल इनका उपनाम है।
ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो पंचों के पंच सरपंच हैं, वो खुद उनका जब पक्ष सुनेंगे हम सबके बाद में, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, अपनी बात वो सबसे बाद में रखेंगे, और इसलिए मैंने परिचय भी उनका विशेष रूप से बाद में ही दिया है। तो सरपंच साहब, सलील साहब, आप बुलंदशहर से हैं। मैं बता देता हूं कि आप बुलंदशहर से हैं और बहुत कुछ हैं, ज्यादा परिचय मत लीजिए। एक यहां वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में और सरपंच के रूप में यहां मौजूद हैं, मैं इतना ही कहूंगा। चलिए, तो सरपंच साहब की इस छड़ी, सरपंच साहब की छड़ी और उनके सर पर जो पगड़ी, इन दोनों की चीज, यानी दोनों ही चीज, पगड़ी और छड़ी, दोनों का सम्मान रखते हुए मैं समझता हूं कि अब राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच की इस नई कड़ी की घड़ी आ गई है कि इसको प्रारंभ किया जाए। और इस प्रारंभ के साथ साथ हमारे पास प्याला भी है, चाय का प्याला है, तो इधर पंचों का प्याला है जिसको हुक्का कहते हैं। अब हुक्का से मैं ये कहूंगा कि तुक्का में बात करूं तो देखिए, हमारे यहां तुक्का वाले कवि नहीं है, यहां हुक्का का मतलब एक सम्मानित कवि है, ये पंचों का प्याला है। चलिए, सभी का सम्मान रखते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को, और मैं बढ़ता हूं उस जिस तरह से मैंने परिचय कराया था उसी तरह से काव्य पाठ की तैयारी, अपना पक्ष रखने की तैयारी। और सरपंच साहब का अगर आदेश है तो मैं इनको बुलाता हूं। आदेश है, स्वागत भी है। बहुत 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 धन्यवाद सरपंच साहब। तो आज के सबसे युवा कवि इस मंच के और अनुभवी भी अभियंता जो करते हैं कविता, सतीश दीक्षित, बहुत बहुत स्वागत है, रखिएगा अपना पक्ष। बहुत बहुत आभार, और शब्दावली दर्पण न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मैं आज के हमारे कार्यक्रम के संचालक आदरणीय भैया शायद चंचल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आदरणीय सरपंच साहब का आदेश चाहता हूं कि अगर उनका आदेश हो तो मैं अपना पक्ष कविता के माध्यम से रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। क्या बात है। नववर्ष आ रहा है, सबसे पहले नववर्ष पर 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि नववर्ष में कैसा चाहता हूं। जी, स्वागत। द्वेष भाव दूर हो, सुख भरपूर हो, द्वेष भाव दूर हो, सुख भरपूर हो, एक दूजे का हृदय स्पर्श होना चाहिए। द्वेष भाव दूर हो, सुख भरपूर हो, एक दूजे का हृदय स्पर्श होना चाहिए। किसानों की खेती भरपूर हो, ना भूखा मजदूर हो, किसानों की खेती भरपूर हो, ना भूखा मजदूर हो, देश में हर्ष होना चाहिए। संतों के भेष में, संतों के भेष में ना रावण पले, संतों के भेष में ना रावण पले, सैनिकों के नाम एक दीपक जले। श्री राम गुणगान हो, नारी का सम्मान हो, इस बार ऐसा नव वर्ष होना चाहिए। क्या बात है, इस बार ऐसा नव वर्ष होना चाहिए। क्या अभिलाषा है भाई, अच्छी अभिलाषा है आपकी। बहुत आभार। और अब 2 मिनट की कविता मैंने लिखा है, जो अभी उपद्रव बांग्लादेश में हुआ उस पर मैंने अपने कुछ विचार रखे हैं कि जिसकी हमने हमेशा सहायता की, मदद की, उसने इस तरह के उपद्रव किए, तो मैं कविता के माध्यम से अपनी बात रखता हूं। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा और बहुत गुस्से में ये कविता लिखी कि हमने जिसकी हमेशा मदद की उसने क्या हमें उसका परिणाम दिया, उसी ने जड़ें काटी। क्या बात है, अच्छा विषय है। कि कितनी बार दया की भीख तुम्हें दे डाली है, ओहो, कितनी बार दया की भीख तुम्हें दे डाली है, कितनी बार तुम्हारी बहती पतवार संभाली है, कितनी बार तुम्हारी बहती पतवार संभाली है। याद करो जब तुम्हारी गर्दन काटी जा रही थी, याद करो जब नारी की लाज उतारी जा रही थी, याद करो जब तुम हो गए पाक के गुलाम थे, याद करो जब सपने तुम्हारे हो रहे नीलाम थे, याद करो जब सपने तुम्हारे हो रहे नीलाम थे, याद करो जब गुंडे तुम्हारे घर में आकर अड़े हुए थे, उस समय सिर्फ हमारे सैनिक तुझे बचाने खड़े हुए थे। 93,000 दुश्मन के सैनिक हमने बंदी बना लिए थे, कहीं गुंडे काट काट कर फेंक ना दें तुम्हें, तू और तेरे अम्मा दादा हमने अपने घर में छुपा लिए थे। अरे वाह भाई, वाह भाई, घर वाह। में छुपा लिए। हकीकत है भाई, यथार्थ है। मैं कुछ पंक्तियां और आपके समक्ष रख रहा हूं। क्या बात है। तू पराया था, तू पराया था, फिर भी युद्ध किया तुझको बचाया।
तू पराया था फिर भी युद्ध किया तुझको बचाया, कई बार समझाया किंतु समझ नहीं तुझको आया, अत्याचार तू कर रहा जिन पर वो हर सदस्य अपने परिवार का है, अत्याचार कर रहा तू जिस पर वो हर सदस्य अपने परिवार का है, उनसे नाता नया नहीं है, उनसे नाता अपना कई वर्ष हजार का है, उनसे नाता अपना कई वर्ष हजार का है। हम पृथ्वीराज और परशुराम के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज, हम कौन हैं? हम पृथ्वीराज और परशुराम के वंशज, हमको समझ रहा तू मौन है, हम पृथ्वीराज और परशुराम के वंशज, हमको समझ रहा तू मौन है, इतिहास पढ़ा होगा तूने फिर भी बतला देता हूं हम कौन हैं। ये पावन भारत की भूमि ऋषि मुनियों के जाप की है, ये पावन भारत की भूमि ऋषि मुनियों के जाप की है, ये वीर भगत सिंह अब्दुल हमीद महाराणा प्रताप की है, ये वीर भगत सिंह अब्दुल हमीद महाराणा प्रताप की है। आजाद यहीं पर जन्मे थे, ये भूमि सुभाष चंद्र बोस की है, आजाद यहीं पर जन्मे थे, ये भूमि सुभाष चंद्र बोस की है, ये राजगुरु सुखदेव की भूमि ये इंकलाब के उद्घोष की है, ये राजगुरु सुखदेव की भूमि ये इंकलाब के उद्घोष की है। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जन्मी, ये भूमि अब्दुल कलाम की है, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जन्मी, ये भूमि अब्दुल कलाम की है। जहां सैनिक सीना अड़ा देते हो तोप से, ये भूमि उस संग्राम की है, ये भूमि उस संग्राम की है। ये भूमि वध पापियों का करने वाले शक्र सुदर्शनचारी कृष्ण के धाम की है, ये भूमि वध पापियों का करने वाले चक्र सुदर्शनचारी कृष्ण के धाम की है। जहां अटल रहते हैं, क्या आप सबने पढ़ा होगा, जहां अटल रहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भूमि मेरे राम की है, ये भूमि मेरे राम की है। और अभी राम प्रसाद बिस्मिल जी की पुण्यतिथि गई है, जिस कार्यक्रम में भैया उपस्थित थे, कार्यक्रम था, हाँ, हिंदी अकादमी का कार्यक्रम था दिल्ली सरकार का। तो 4 पंक्तियां सैनिकों के नाम रख के अपनी बात समाप्त करता हूं कि वीर तिरंगे के सम्मान में लिखकर कहानी चले गए, वीर तिरंगे के सम्मान में लिखकर कहानी चले गए, मां भारती के लिए अपने रक्त की बढ़ाकर रवानी चले गए। देश के लिए किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ, किंतु हमारे सैनिक करके न्यौछावर जवानी चले गए, करके न्यौछावर जवानी। बहुत बहुत आभार। वाह भैया वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सतीश दीक्षित जी के बाद ओजस्वी काव्य पाठ रहा उनका, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ रहा। बहुत बहुत साधुवाद सतीश जी आपके लिए। अब इस ओजस्वी काव्य पाठ के बाद थोड़ा रस परिवर्तन होगा, और रस परिवर्तन के लिए हमारे पास हैं महिला कवित्री, एकमात्र महिला कवित्री नेहा जैन, नेह जी। उनका मन है कि कुछ बचपन पर कुछ उनका सुनाने का मन है। आज श्रृंगार नहीं, आज कुछ बचपन को लेकर वो आई हैं, तो स्वच्छंद है, जैसा भी आप सुनाएं, अपनी लेखनी स्वच्छंद है, जैसा भी आप करें आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ और राष्ट्रीय कवि पंचायत के इस पावन मंच को नमन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी पंचों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदर, आभार, अभिनंदन। तो शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर साहित्य कुमार जी को, चंचल जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतने स्नेहिल आमंत्रण के लिए, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। स्वागत है। और दूसरा, इस चैनल के माध्यम से जो ये आप कार्य कर रहे हैं हिंदी के लिए और हिंदी साहित्य के लिए, सभी साहित्यकारों के लिए, सभी को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका नेहा जी। हाँ जी, तो मैं शुरुआत करती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, जो ये उन लोगों को समर्पित है जो भागदौड़ वाली जिंदगी में लगे हुए हैं। तो जीवन रफ्तार धीमी कर जीवन गुनगुनाएगा, अरे वाह। जीवन रफ्तार धीमी कर जीवन गुनगुनाएगा, गर सीमित हो इच्छाएं तभी संतोष पाएगा, लगा किस दौड़ में हर शख्स क्या जिद है पाने की, लगा किस दौड़ में हर शख्स क्या जिद है पाने की, तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा, हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा। अच्छा संदेश है। और इसके बाद अभी एक केस हुआ है बेंगलुरु में,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इंजीनियर के सुसाइड के सबने सुना हाँ, ही होगा। आजकल तो ये सुनकर मन बहुत आहत हुआ उन्होंने जो सुसाइड किया। तो इसी के ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि मैं पर्सनली मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन उसका जो उनका किसी भी इंसान का ये आत्महत्या करने का डिसीजन ये बिल्कुल सही नहीं होता है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का। बिल्कुल सही तो इस पर मैंने लिखा था कि मौत आसान होती तो यूं ना मौत से डरते, मौत आसान होती तो यूं ना मौत से डरते, आसान जिंदगी होती क्यों फिर खुद खुशी करते, जिंदगी मौत का ये सिलसिला एक खेल है जिसमें, जिंदगी मौत का ये सिलसिला एक खेल है जिसमें, जीत निश्चित उसी की है जो नहीं हौसले खोते, जीत निश्चित उसी की है, अच्छा है, जो नहीं हौसले खोते। तो मतलब यही कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें हौसले नहीं खोने हैं। बिल्कुल, अच्छा अच्छा। तो इसके बाद मैंने, क्योंकि लाइफ का एक बड़ा प्यारा सा दौर होता है बचपन, तो उसी पर ही एक कविता लिखी है और आप सब लोग, मैं चाहती हूँ कि रिलेट करें मेरी इस कविता से। आप अपने बिल्कुल बचपन में ही चले जाइएगा। तो सुनिएगा कि मुख्य कविता तो आपकी यही है, बचपन। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है, स्वागत है। बंद मुट्ठी में जाने क्या था, बंद मुट्ठी में जाने क्या था, चुनकर एक जिंदगी के बड़े फैसले लेना हो सकता है पागलपन था। अच्छा। बंद मुट्ठी में जाने क्या था, चुनकर एक जिंदगी के बड़े फैसले लेना हो सकता है पागलपन था। और कुछ तो होगा उस कागज में, कुछ तो होगा उस कागज में कि जहाज बनाकर, सपने लिखकर जहाज बनाकर उड़ाने भरना शायद मेरा अल्हड़पन था। अरे वाह। पत्थर को फुटबॉल बनाकर स्कूल से घर तक लाते थे। पत्थर, ये मैंने बहुत किया है। बिल्कुल सही। अरे सभी ने किया लगभग, लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छा। स्कूल से घर तक लाते थे। वाह, वाह, मानो या ना मानो तुम, बेपरवाह बेबाक सा कुछ, यही तो अपना बचपन था। यही तो अपना बचपन था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ पुराने कंचे थे, कुछ पिट्ठू गरम के निशाने थे। आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। बिल्कुल, कुछ पुराने कंचे थे, कुछ पिट्ठू गरम के निशाने थे, मोबाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, दोस्ती के 100 बहाने थे। और मूंगफली से जेबें भरते, मूंगफली से जेबें भरते, चवन्नी अठन्नी के जमाने थे। और मासूमियत की बारिश में, मासूमियत की बारिश में भीगा अपना तन मन था। मानो या ना मानो तुम, बेपरवाह बेबाक सा कुछ, यही तो अपना बचपन था। अरे वाह, क्या बात है। आसमान में जहाज देखकर, आसमान में जहाज देखकर गड्ढे गालों में पड़ते थे। अरे ना गाड़ी थी ना मोटर थी, आभाव में भी सब हंसते थे। और 2 घंटे की किराए की साइकिल, 2 घंटे की किराए की साइकिल और गांव के कच्चे रास्ते थे जो नैनीताल मसूरी से भी बेहतर अनोखा पर्यटन था। मानो या ना मानो तुम, बेपरवाह बेबाक सा कुछ, यही तो अपना बचपन था। अच्छा, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो संयुक्त थे परिवार सभी, संयुक्त थे परिवार सभी और बंटती जिम्मेदारी थी। संयुक्त थे परिवार सभी और बंटती जिम्मेदारी थी। परिपक्वता आ जाए बस निभानी जिम्मेदारी थी। वाह वाह वाह। परिपक्वता आ जाए बस निभानी जिम्मेदारी थी। जीवन की पहली शिक्षा थी, जीवन की पहली शिक्षा थी, कक्षा का पहला अध्ययन था। जीवन की पहली शिक्षा थी, कक्षा का पहला अध्ययन था। और बदला वक्त, बदल गए हम, तब मन सच्चाई का दर्पण था। मानो या ना मानो तुम, बेपरवाह बेबाक सा कुछ, यही तो अपना बचपन था। यही तो अपना बचपन। और अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमने अब तक इस जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर कि अब तक हमने क्या देखा, क्या सीखा, तो तब मैं कहती हूँ कि देखा है तूफानों को, देखा है तूफानों को, टूटते कुछ अरमानों को, कुछ सांसों को रुकते देखा है, धड़कन को थमते देखा है। और तिनका तिनका जल के बिन, तिनका तिनका जल के बिन फसलों को मरते देखा है। और अनुभव से कुछ बाल पके हैं, क्षणभंगुर यौवन मरते देखा है। और कुछ बाहर की दुनिया देखी है तो कुछ अंतर्मन भी देखा है। कुछ बाहर की दुनिया देखी है, कुछ अंतर्मन भी देखा है। पर मंजर चाहे जैसे हो, पर मंजर चाहे जैसे हो, झुर्री वाले गालों को भी हंसते हमने देखा है। अरे वाह वाह। पर मंजर चाहे जैसे हो, झुर्री वाले गालों को भी हंसते हमने देखा है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद को बच्चा बन जाने दे।
तो सुनिएगा बस थोड़ा सा और है कि हम सबके मन में एक बच्चा है, हम सबके ये सब अग्री करेंगे, हम सबके मन में एक बच्चा है, थोड़ा भोला सा, थोड़ा जिद्दी सा। हम सबके मन में एक बच्चा है, थोड़ा भोला सा, थोड़ा जिद्दी सा। ना रोकें इसको रोने से और हंसने के इसे मौके दे, ना रोकें इसको रोने से, हंसने के भी इसे मौके दे। एक फूल है ये इस सृष्टि का, एक फूल है ये इस सृष्टि का, जितना खिलता है खिलने दे, और खुशबू इसकी महके तो दूर तलक इसे जाने दे। खुद को बच्चा बन जाने दे, खुद को बच्चा बन जाने दे। और बस अब अंतिम बंद है इसका कि चाहे जीवन युद्ध की भांति हो, चाहे जीवन युद्ध की भांति हो, जहां सपनों की आहुति हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर वही बात आ जाती है कि हर हाल में हमें हंसना है। तो चाहे जीवन युद्ध की भांति हो, जहां सपनों की आहुति हो, कितना भी मन आहत हो, ना जीने की कोई चाहत हो, कितना भी मन आहत हो, ना जीने की कोई चाहत हो, चाहे मौत की क्यों ना दस्तक हो, हर हाल में इसको हंसने दें, खुद को बच्चा बन जाने दें, खुद को बच्चा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो ये हमारी एकमात्र कवित्री, गजब का काव्य पाठ और विषय और भी बहुत गजब। बचपन पर काव्य पाठ करने के बाद कुछ क्षण के लिए सभी कवि अपने बचपन में पहुंच गए थे। सबको अतीत की बातें याद आने लगी, सबको अपनी शरारतें याद आने लगी, और भाई किसी को आई नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल आई। गजब का काव्य पाठ, वाकई साधुवाद, एक विशेष काव्य पाठ कहूंगा मैं इसको। थोड़ा विषय इनका बिल्कुल अछूता, सबसे अलग, इसलिए शायद श्रृंगार उतना अच्छा आज नहीं हो पाता जितना उन्होंने बचपन की बातें अपनी कहकर अपने काव्य पाठ से इस कार्यक्रम को शिखर तक और पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके इस काव्य पाठ के लिए, जोरदार तालियां एक बार। तो अब मैं बढ़ता हूं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से उपस्थित उस रचनाकार को, उस कहानीकार को, लेकिन आज जो कवि के रूप में हैं, बड़े संजीदा कवि हैं, शोर शराबे वाले कवि नहीं हैं, संजीदगी के साथ उनका काव्य पाठ होता है, उनकी आवाज़ में बड़ी मधुरता है। तो ऐसे ही मधुर कवि को आप सुनेंगे, नाम है महिपाल सिंह जी। पंच परमेश्वर नए, हमारे तीसरे पंच परमेश्वर महिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन की छवि आई हो, ली मौसम ने अंगड़ाई हो, अजी चंदा रूप लुटाता हो, और सूरज धूप नहाता हो, और सामने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में। कब दीद से दिल की सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। वाह, बेहतरीन। क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना इच्छा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए। तुम एक मुझे बहु तेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। बहुत खूब। हिंदी नामा की ये रचना तो मैंने अपने उत्साहवर्धन के लिए रखी थी। अब मैं अपनी मूल रचना पर आता हूँ, प्रेम पर लिखता हूँ। वाह 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 वाह, स्वागत। ओढ़ के फिर से धानी चुनर प्रेम की, ओट से झुरमुटों की चली आइए, ओट से झुरमुटों की चली आइए। अच्छा है। बाट जो हैंगे आखिर ये कब तक नयन, एक निश्चित पहर ही चली आइए, एक निश्चित पहर ही चली आइए। दिल हमारा हरा था हरा आज तक, प्यार जिंदा खरा था खरा आज तक। दिल हमारा
हरा था हरा आज तक, प्यार जिंदा खरा था खरा आज तक, ख्वाब आँखों के अब भी हम भूले नहीं, टुकड़ा टुकड़ा सहेजे रहे आज तक, टुकड़ा वाह, टुकड़ा वाह, अच्छा है। सहेजे रहे आज तक। सच में ना सही एक भ्रम ही सही, ख्वाब में ही सही बस चली आइए, होठ से झुरमुटों की चली आइए, अच्छा है सिंह साहब। पास आकर के तुम कुछ कहो तो सही, आरजू दिल की फिर ये कहेगा मही, पास आकर के दिल, पास आकर के तुम कुछ कहो तो सही, आरजू दिल की फिर ये कहेगा मही, बात कर लेंगे होकर के बेखौफ हम, अधरों में जो रह गई अनकहीं, अधरों में जो रह गई अनकहीं, बस वही दो बात करने चली आइए, ओढ़ के फिर से धानी चुनर प्रेम की, ओट से झुरमुटों की चली आइए, ओट से झुरमुटों की चली आइए, आहा, 100 बार धुलकर भी जूठा रहे, आहा, चाय का प्याला सुंदर कुछ कम तो नहीं, क्या बात है। एक बार छू ले अधर प्रेम से, टूट जाए जो कुल्हड़ कोई गम तो नहीं, क्या बात है। क्या उस बात है। कुल्हड़ को छूने चली आइए, क्या बात है। उस कुल्हड़ को छूने चली आइए, ओढ़ के फिर से धानी चुनर प्रेम की, क्या बात। ओट से झुरमुटों की चली आइए। रात थक के सो गई, लेकिन ये आंख थकने का नाम नहीं लेती, क्या बात है। प्रियतम की याद में। रात सो गई अब सारा जहां सो गया, चांद जाने अब मेरा कहाँ खो गया, रात सो गई अब सारा जहां सो गया, चांद जाने अब मेरा कहाँ खो गया, बहुत खूब। संग रहेंगे हम सपनों के संसार में, उस वादे का जाने अब क्या हो गया, उस वादे का जाने अब क्या हो गया, पास मेरे भी है एक दुहर प्रेम की, ओढ़ने उस दुहर को चली आइए, ओढ़ने उस दुहर को चली आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं क्या कहूं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। इतनी मिठास भरी कविता, ऐसा काव्य पाठ प्रेम पर बहुत कम देखने को मिलता है। और प्रेम पर काव्य पाठ और प्रेम से पढ़ा हो और अभिनय के साथ पढ़ा हो। आपने देखा जब कविता का समापन हो रहा था तो उन्होंने अभिनय के साथ उस चुनर को कि चुनर ओढ़ कर चली आइए। तो महिपाल सिंह जी में एक बहुत बड़ा कलाकार भी छुपा है। इसलिए इनकी इस दोहरी जो इन्होंने कला दिखाई है, जो मां शारदे का दोहरा इन पर आशीर्वाद है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं सभी से। बहुत खूब, बहुत खूब सिंह साहब, बहुत बहुत सिंह धन्यवाद। साहब की प्रेम भरी भाव विभोर रचना के पश्चात मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ शब्दावली न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के संयोजक एवं संचालक, राष्ट्रीय कविताओं के प्रणेता मां शारदे के भरतपुत्र पंडित साहित्य कुमार चंचल जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि जो सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते हैं घनी, जो सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते हैं घनी, निडर होकर चल पड़ी जिनकी नुकीली लेखनी, निडर होकर चल पड़ी जिनकी नुकीली लेखनी, जो प्रतीकों के सहारे बात कहने में कुशल, जो प्रतीकों के सहारे बात कहने में कुशल, उपनाम है चंचल मगर सुदृढ़ विचारों के धनी, बहुत बढ़िया। उपनाम है चंचल मगर सुदृढ़ विचारों के धनी।
और लीजिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल जी को कि वो अपनी रचनाओं से हम सभी को सराबोर करें। पंडित चंचल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच साहब, आदरणीय सरपंच साहब। आपका आदेश है और आपके आदेश का पालन करना हम सभी का फर्ज है। तो वैसे तो आप लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को, फैसला आप ही लोगों का होगा, और वो फैसला होगा, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, इन सब लोगों को लाइक सब्सक्राइब, अगर चैनल अच्छा लगता है तो उसको भी कर देना, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं तो निर्छिर विवेक की वाणी और दूध का दूध पानी का पानी करता रहूंगा, आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, आपको सुनने वालों का और आप सभी सुनाने वालों का। अब काव्य पाठ की जब बात आती है और आदेश है सरपंच साहब का, तो बिल्कुल उनके आदेश का पालन करूंगा, अक्षर से पालन करूंगा। और छोटा सा काव्य पाठ, वैसे आपने देखा होगा कि मेरा काव्य पाठ हमेशा जन चेतना पर आधारित होता है। जनता की जो पीड़ा होती है उसका वर्णन उसमें होता है। जो भी देखता हूं इस समाज में जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें मेरा व्यंग होता है, उस पर कटाक्ष होता है। यही मेरा लेखन है। 4 पंक्तियां। पहले श्रृंगार की, जो कि मेरा रस नहीं है। ये मैंने जानबूझकर आपसे कहा कि जो कि मेरा रस नहीं है। श्रृंगार की 4 पंक्तियां। वैसे कोई भी रस ऐसा नहीं है जिससे मैं अछूता हूं और किसी भी विधा से बंधा नहीं हूं। विशेष रूप से सभी पर लिखता हूं, लेकिन श्रृंगार बहुत कम लिखता हूं। जिस तरह से हास्य पर अपना हाथ साफ कर लेते हमारे सतीश जी, दीक्षित जी, इस तरह से मैं भी श्रृंगार पर कभी कभी उंगलियां साफ कर लेता हूं। वो हाथ साफ करते हैं, मैं उंगलियां साफ कर लेता हूं, यानी उंगलियां चला लेता कि सभी से बात कोई भी कभी है की नहीं जाती। ये श्रृंगार है, वैसे तो गा के बोलना चाहिए मुझे। सभी से बात कोई भी कभी है कि नहीं जाती, हर एक से क्यों दिल लगी है कि नहीं जाती। चंचल मन भला कितना, चंचल मन भला कितना हो मेरा या तुम्हारा भी, दिल से लिख नहीं सकते सभी को प्रेम की बात, दिल से लिख नहीं सकते सभी को प्रेम की पाती। ये एक, इसको मुक्तक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। थोड़ा सा मैं अपनी विधा से अलग होकर आपको मैंने थोड़ा सा रस परिवर्तन करने का प्रयास किया, क्योंकि जिनको श्रृंगार करना था उन्होंने श्रृंगार करना पड़ के बचपन की बात की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा श्रृंगार का भी कुछ हो जाए। चलिए, वैसे मेरी भाषा में थोड़ा सा अंगार है, महसूस कीजिएगा। और यहां पर अंगार की बात भी नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं। 5 जून नहीं है, पर्यावरण दिवस नहीं है, लेकिन 5 जून को ही क्या पर्यावरण दिवस मनाने से हमारा पर्यावरण सही रहेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने पर या उसका पूरा पखवाड़ा मनाने पर ही हमारी हिंदी जागृत रहेगी? हर दिन हमारे लिए 14 सितंबर है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने पर ही क्या हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए? कोई भी दिन आप उठा लीजिए, हर दिन हमारे लिए एक समान होना चाहिए। फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब इस तरह चलते हैं, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, क्या है ये हर दिन माता पिता के प्रति प्यार होना चाहिए। एक दिन हमें थोड़ी माता पिता को चॉकलेट देकर खुश करना है, उनके प्रति सम्मान रखिए। हर दिन फादर्स डे, हर दिन मदर्स डे है, तो मैं कहता हूं कि हर दिन पर्यावरण डे है। तो वो पर्यावरण दिवस पे आप कह सकते हैं, मैंने लिखी थी उसी दौरान ये कविता, लेकिन एक जगह सुनाई थी, दूसरी अब मैं अपने इस स्टूडियो में मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें मैंने आपको सिंह साहब और खास तौर से सरपंच साहब, क्योंकि आप हमारे वरिष्ठ हैं, मैंने इसमें शब्दों को थोड़ा सा इससे किया है कि मैंने धरा और आसमां को माँ बाप से तुलना की है। बहुत अच्छा। प्रकृति की बात है और प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं। बहुत सुंदर प्रकृति दी है ईश्वर ने हमें, वाकई। हम इसका जो भी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो, और बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो वही चित्रण है। धरा और आसमां को मैंने माँ बाप कहा है, तो पेड़ों को, वृक्षों को मैंने भाई कहा है। बहुत अच्छा। एक परिवार के साथ मैंने बांधा है। तो नदियों को मैंने अपनी बहन बहना कहा है। और ये सब प्रकृति की चीजें हैं। अच्छा है, अच्छा है। ध्यान चाहूंगा सरपंच साहब, आदेश। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। ये धरा और आसमां दोनों माँ बाप से होते, ये धरा और आसमां दोनों माँ बाप से होते, इन्हीं की गोद में हम तुम लगाते हैं सभी गोते। ये धरा और आसमां दोनों माँ बाप से होते, इन्हीं की गोद में हम तुम लगाते हैं सभी गोते। खड़े हैं जो अडिग निश्चल संबल दे रहे हमको,
खड़े हैं जो अडिग निश्चल संबल दे रहे हमको, ऐसे वृक्ष हैं भाई जो जीवन दे रहे होते। वाह वाह, बहुत अच्छा। ऐसे वृक्ष हैं भाई जो जीवन दे रहे होते। और पर्वत से शरबत सी जलधारा जो बहती है, हाँ, पर्वत से शरबत सी, पर्वत से शरबत सी जलधारा जो बहती है, मिनरल युक्त जल उपयुक्त सारी सरिता बहती है। मिनरल युक्त जल उपयुक्त सारी सरिता बहती है, रखे ना ध्यान क्यों इंसान, रखे ना ध्यान क्यों इंसान ऐसी पावन धरोहर का। अरे अनहोनी की पल पल में कुछ आहट सी रहती है, हाँ, भाई या अनहोनी की पल पल में कुछ घबराहट सी रहती है। और चलो, कविता वही जो संदेश की तरफ जाए। अगर काव्य पाठ हमारा सकारात्मक नहीं है, संदेश की तरफ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि बेकार है कविता करना। कि चलो मिलकर बचाते हैं बहन नदियों के पानी को। भाई जी, वाह, जी। अच्छा बहुत संदेश है। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। कि चलो मिलकर बचाते हैं बहन नदियों के पानी को, सुरक्षित कर सके पीढ़ी सदियों तक जवानी को। वाह वाह, सुरक्षित कर सके पीढ़ी सदियों तक जवानी को। और खरदूषण से प्रदूषण से, वाह। प्रदूषण की तुलना खरदूषण से की है मैंने। बहुत बढ़िया शब्दों का चयन। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। कि खरदूषण से प्रदूषण से जीवन को बचाना है, नियंत्रित करके मनमानी करें हम दूर हानि को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मन का ही नियंत्रण है सब, ये मनमानी रोकनी है अपनी। कि नियंत्रित करके मनमानी करें हम दूर हानि को, अपने नुकसान को दूर कर सकते हैं। और आखिरी पंक्तियां हैं कि सुपथ पर चलने की शपथ, सुपथ पर, सुपथ पर चलने की शपथ, सुपथ पर चलने की शपथ अब ले ही डालो सब। वाह। बाप के यहां अभी बेटी शीघ्र शुभ कर ही डालो अब। वाह वाह, अभी तो बेटी बाप के कहा जाता है ना, कहावत है, तो अभी भी सुधर जाएं हम सब। कि सुपथ पर चलने की शपथ अब ले ही लो, ले ही डालो सब। बाप के यहां अभी बेटी शीघ्र शुभ कर ही डालो अब। चुगेगी खेत को चिड़िया, चुगेगी खेत को चिड़िया, पड़ेगा यूं ही पछताना। करके दूर खामियों को वतन को बस बचा लो सब। वाह, वाह। वतन को बस बचा लो सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि अच्छा आपने सराहा मेरे का पाठ को। हालांकि मैं जानता हूं, बहुत अच्छा संदेश। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, एंकरिंग मैं कर रहा हूं, मुझे पता है कि आपका काव्य पाठ कितना सुंदर रहा है। मैं समझता हूं मैं बहुत गजब का काव्य पाठ आज मुझे आप चारों से सुनने को मिला है, तीनों से। लेकिन मेरा अगर आपने सराहा है तो मैं समझता हूं कि मेरा बैठना आप पंचों के बीच में पांचवें पंच की पूर्ति करने के लिए शायद मुझे ठीक ही लग रहा है। क्योंकि आपसे वाकई ठीक है, जैसा भी वाकई आप एक अच्छा संदेश आपका है। फैसला है, सरपंच साहब का फैसला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा, सरपंच साहब की बात आती है तो आता हूं सरपंच साहब के उस सरपंचीय काव्य पाठ के साथ साथ उसको कहूंगा मैं आशीर्वाद वाला काव्य पाठ। क्योंकि कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव, बहुत ये भी एक मुहावरा है। बिल्कुल, सिंह साहब, बिल्कुल हाथी सही के है। पांव में सबका पांव, बिल्कुल, हम- इतना बड़ा पांव होता है कि उसमें सब रख लो तो पता सरपंच साहब के पाँव में सब मिले हैं। तो अब उनके काव्य पाठ में हम सबका काव्य पाठ, यानी हमारे सरपंच साहब ही ऐसे हैं जिसका आशीर्वाद हमें अगर नहीं मिला, इनकी काव्य पाठ का आशीर्वाद इनका हमें नहीं मिला, तो ऐसी पंचायत तो फिर अधूरी है। बिल्कुल। और पंचायत तभी पूरी है जब हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो सभी उनके आशीर्वाद के लिए हम उत्सुक हैं। जी, जी। सारे पंच, बहुत बढ़िया। सभी पंच परमेश्वर एक स्वर में बोले कि सरपंच जी की जय हो। सरपंच जी की जय हो। बहुत बहुत स्वागत सरपंच साहब। मैं व्यवस्था पर अपनी बात लिखता हूँ। जी, अभी अग्निवीर भर्ती योजना आई, उस पर मैंने पंक्तियां लिखी हैं आहा, कि ठेके पर सैनिकों की, कि ठेके पर सैनिकों की भर्ती अब हो रही, कि ठेके पर सैनिकों की भर्ती अब हो रही, वे कैसे भला देश पर निछावर हो पाएंगे, कि वे कैसे भला देश पर निछावर हो पाएंगे, कि उनके परिवारों की, कि उनके परिवारों की विडंबना तो देखिए। जी, जी। उनके परिवारों की विडंबना तो देखिए, पिता पूर्व बेटे रिटायर हो जाएंगे। पूर्व क्या बात है, रिटायर बहुत हो बड़ा व्यंग्य है, जाएंगे। बहुत अच्छा व्यंग्य है। पिता पूर्व बेटे रिटायर हो जाएंगे। हो देश में आपातकाल, कि हो देश में आपातकाल,
तो सेना ही संभालती, हो देश में आपातकाल तो सेना ही संभालती। पर 4 साल बाद स्वयं रिटायर हो जाएंगे, और 4 साल बाद स्वयं बेसहारा हो जाएंगे। क्या बात है। कि दुश्मन के सामने जो सीना ताने खड़े आज, कि दुश्मन के सामने सीना ताने जो खड़े हैं आज, कल गार्डों की भर्ती की लाइन में नजर आएंगे। गार्डों की भर्ती की क्या लाइन में कह नजर दिया आपने? आएंगे। क्या कह दिया सरपंच साहब। मैं अध्यापक हूँ, नई शिक्षा नीति आई, आप जानते हैं कि इस पर मात्र सरकार 6% ही जो है बजट का खर्च करती है, जो सबसे कम होता है एजुकेशन सेस। जी। उस पर पंक्तियां लिखी हैं कि गोविंद के समक्ष गुरुजी की महिमा देखो। कि गोविंद के समक्ष गुरुजी की महिमा देखो, कबीर के द्वारा पैर छुए जाते हैं। कि गोविंद के समक्ष गुरुजी की महिमा देखो, कि कबीर के द्वारा पैर छुए जाते हैं। कि नई शिक्षा पर वे कितने गंभीर दिखते, कि नई शिक्षा पर वे कितने गंभीर दिखते, कानून की जगह बस नीति ही लाते हैं। कभी लोकसभा राज्यसभा का मुंह नहीं देखती है जी। कानून की जगह बस नीति ही लाते हैं। कि वोटर लिस्ट बननी हो, कि वोटर लिस्ट बननी हो या कि जनगणना कार्य, कि वोटर लिस्ट बननी हो या कि जनगणना कार्य, इन्हीं गुरुओं को वे घर घर दौड़ाते हैं। कि वे इन्हीं गुरुओं को वे घर घर दौड़ाते हैं। कि शिशुओं को कर्णधार, कि शिशुओं को कर्णधार बनाने का है जिनका जिम्मा, कि शिशुओं को कर्णधार बनाने का है जिनका जिम्मा, उन्हीं निर्माताओं से मिड डे मील बनवाते हैं। उन्हीं निर्माताओं से मिड डे मील बनवाते हैं। बहुत खूब, बहुत सच्चाई किया वर्णन है आपका, बहुत बढ़िया। आज जो देश का जो सर्वोच्च लोकतंत्र है जी, उसकी स्थिति का थोड़ा सा नजारा देखिए। ओहो, सामयिक लिखा है, सामयिक है। कि संसद में वाक युद्ध, कि संसद में वाक युद्ध क्या बात है। देखकर ये लग रहा, कि संसद में वाक युद्ध देखकर ये लग रहा, मानो देश में अब भी चुनाव हो रहे। कि मानो देश में अब भी चुनाव हो रहे। अच्छा है। कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक साथ, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक साथ एक दूसरे पर आरोप झूठे मर रहे। कि एक दूसरे पर आरोप झूठे मर रहे। कि देश को समृद्ध राष्ट्र, कि देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने का है जिनका जिम्मा। कि देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना जो चाहते हैं, वही गड़े मुर्दे उखाड़ने में लग रहे। कि वही गड़े मुर्दे उखाड़ने में लग रहे। कि कैसे मजबूत होगा, कि कैसे मजबूत होगा अब हमारा लोकतंत्र, कि कैसे मजबूत होगा अब हमारा लोकतंत्र, जब उच्च संवैधानिक पद राजनीतिक हो रहे, जब उच्च संवैधानिक पद राजनीतिक हो रहे। बहुत खूब। और हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है, जी। तो उस महंगाई और बेरोजगारी पर दुखी होकर के कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी। कि अमीर और गरीब की, कि अमीर और गरीब की रोटी में इतना अंतर, कि अमीर और गरीब की रोटी में इतना अंतर, कि अमीर और गरीब की रोटी में इतना अंतर, वो पचाने वो कमाने को मीलों चला जाता है। तो वो पचाने वो कमाने को मीलों चला जाता है। कि गरीबों की गरीबी को, कि गरीबों की गरीबी को दूर करते करते, कि गरीबों की गरीबी को दूर करते करते, कि गरीबों की गरीबी को दूर करते करते पता ही नहीं चला कब अमीर बन जाता है। पता ही नहीं चला कब अमीर बन जाता है। पता ही नहीं चला अच्छा व्यंग्य, कटाक्ष। कब अमीर बन जाता है। और विडंबना तो देखिए कि मात्र 5 वर्ष वालों को, मात्र 5 वर्ष वालों को पेंशन मिल जाती है। मात्र 5 वर्ष वालों को पेंशन मिल जाती है, और पूरी सर्विस वाला बिन पेंशन रह जाता है। कि पूरी सर्विस वाला बिन पेंशन रह जाता है। अब जो अंतिम की 2 पंक्तियां लिखी,
जब जी। मैंने लिखी जी, तो जी। हमारा मन बड़ा रुआसा हुआ आया। पंक्तियां देखिए स्वागत है। कि दर्द बेरोजगारी का, कि दर्द बेरोजगारी का शिक्षित हुआ ही जान पाता, कि दर्द बेरोजगारी का शिक्षित हुआ ही जान पाता, कि दर्द बेरोजगारी का शिक्षित युवा ही जान पाता। जो अशिक्षित बाप आगे हाथ फैलाता है, कि जो अशिक्षित बाप आगे हाथ फैलाता है। वाह वाह। और अगर आपकी इजाजत हो एक छोटी सी रचना आपके समक्ष पेश कर दूं। सरपंच साहब हैं आप, स्वागत है। संघर्ष, कविता का शीर्षक है संघर्ष। कि मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ, कि मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ कितने निशंस भयानक तीखे भारी सबको बस में रखता हूँ। मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ। क्या बात। पहला पद देखिए कि हिमगिर की चोटी को भी हम दहकाया करते हैं, कि हिमगिर की चोटी को भी हम दहकाया करते हैं, कि हिमगिर की चोटी को भी हम दहकाया करते हैं, और रेतीले मरथल को भी हम महकाया करते वाह, वाह। हैं, कि रेतीले मरथल को भी हम महकाया करते हैं। क्या बात है, गजब। हम नहीं कभी घबराते, हम नहीं कभी घबराते उन पर्वतमालाओं से, और जो हो जितनी उच्च उसी पर उतना ही चढ़ता हूँ। वाह। मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ, और हूँ कितने निशंस भयानक तीखे भारी सबको बस में रखता हूँ। मैं संघर्षों से। दूसरा पद है वाह, कि स्वागत। हम हैं संस्कृति के पोषक, हम हैं संस्कृति के पोषक, भविष्य के ज्ञाता भी हैं। वाह। कि हम हैं संस्कृति के पोषक, भविष्य के ज्ञाता भी हैं, और वेदों और ऋचाओं के आख्याता भी हैं, वाह, वाह। और वेदों और ऋचाओं के आख्याता भी हैं। हम नहीं कभी रह जाते, हम नहीं कभी रह जाते बिन पढ़े ज्ञान के पन्ने, हम नहीं कभी रह जाते बिन पढ़े ज्ञान के पन्ने, और जो हो जितना गूढ़ उसी को उतना ही गुनता हूँ। मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ, और हूँ कितने निशंस भयानक तीखे भारी सबको बस में रखता हूँ। वाह वाह। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जी, कि स्वागत। जब अटूट विश्वास लिए, कि जब अटूट विश्वास लिए आशा पथ पर बढ़ती है, कि जब अटूट विश्वास लिए आशा पथ पर बढ़ती है, और मंजिल भी द्रुतगति से बढ़कर बाहों में भरती है, और मंजिल भी द्रुतगति से बहुत अच्छा बढ़कर है, बहुत बाहों अच्छा में भरती है। मैं नहीं सोचता बिल्कुल पथ कितना भी लंबा हो, और जितना भी हो दूर उसी पर उतना ही चलता वाह, हूं। वाह। अरे वाह, वाह, क्या बात है। मैं संघर्षों से जिंदाबाद। कभी नहीं डरता हूँ, हूँ कितने निशंस भयानक तीखे भारी सबको बस में रखता हूँ। वाह। और क्या बात है, अंतिम, बहुत। और आपके सामने अंतिम रख रहा हूँ जी। कि संघर्ष स्वयं जीवन की अजब कहानी, आहा। संघर्ष स्वयं? स्वयं जीवन की अजब कहानी आहा। है, उसका जीना व्यर्थ है, उसका जीना व्यर्थ नहीं परिभाषा जिसने जानी। क्या बात है, बहुत अच्छा। संघर्ष स्वयं जीवन अच्छा की संदेश दे अजब रहे हैं। कहानी बेहतरीन है, संदेश। उसका जीना व्यर्थ नहीं परिभाषा जिसने जानी। कि मैं पग पीछे नहीं हटाता, कि मैं पग पीछे नहीं हटाता विपदाओं के रणथल से, कि मैं पग पीछे नहीं हटाता विपदाओं के रणथल से, और जो हो इतनी दुखित उसी को उतना ही सहता हूँ। वाह, वाह, मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता हूँ, हूँ कितने निशंस भयानक तीखे भारी सबको बस में रखता हूँ। वाह, मैं संघर्षों से, बहुत मैं बढ़िया संघर्षों सरपंच साहब, से, बहुत बढ़िया। मैं संघर्षों से। वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार और जानदार काव्य पाठ, सरपंचीय काव्य पाठ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी उन्होंने छोटी छोटी अपनी रचनाएं दी, 3-4 रचनाएं छोटी छोटी दी, अब हर कविता में क्या छुपा है फैसला आप करेंगे। सरपंच साहब का भी फैसला जनता ही करेगी, ये मत भूलिएगा, क्योंकि पसंद आप ही को करना है। हम सब पंचों की तरफ से वाकई एक ही आवाज निकलेगी कि सरपंच साहब जिंदाबाद। सरपंच साहब देखिए जिंदाबाद। सभी ने कहा है सरपंच साहब जिंदाबाद। क्या गजब रचनाएं हैं। कवि का जो धर्म होता है वो अपने एक एक पंक्ति में उन्होंने निभाया है। बहुत बढ़िया। यानी विडंबना को भी सामने रखा, क्योंकि नेगेटिव विडंबना तो रखी जाएगी। तो सरपंच साहब को जिंदाबाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका काव्य पाठ वाकई एक लोगों को सबक देने वाला है, शिक्षा देने वाला है। हर पंक्ति में उन्होंने, कुछ पंक्तियों में उन्होंने इस विडंबना को भी कहा, क्योंकि विडंबना का वर्णन नहीं होगा। हमको जब नेगेटिव नकारात्मक चीजें नहीं पता चलेंगी तो हम सकारात्मक की तरफ बढ़ेंगे कैसे। तो वही चीज उन्होंने रखी
और ये एक अच्छे कवि की पहचान होती है, एक अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार की पहचान होती है। वरिष्ठ साहित्यकार तो हैं ही, सरपंच भी हैं, लेकिन वाकई कवि धर्म जो निभाया है वो बड़ा लाजवाब है। और सभी कवियों का भी एक से बढ़कर काव्य पाठ, गजब का काव्य पाठ। सभी को बधाई इस काव्य पाठ के लिए, सभी को बधाई। सिंह साहब बहुत बहुत आभार। सतीश जी बहुत बहुत प्यार आपके लिए, छोटे हैं आप मुझसे, अनुज हैं, और आपके काव्य पाठ के लिए भाई लाजवाब, बहुत ही अच्छा बचपन का चित्र आपने जो खींचा, बहुत गजब मोहतरमा। और सरपंच साहब, हम सब की तरफ से आपको सादर प्रणाम, अभिवादन, नमन कि इस तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। और सभी से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारी तरह आप भी निर्छीर विवेक स्पष्ट वाणी तो अगर नहीं बोल पाते हैं तो अपनी उंगलियों से दबाकर बता दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। फिर मिलेंगे इन कवियों की जुबानी, दूध का दूध पानी का पानी लेकर एक नई कड़ी में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी।